हेलो दोस्त, स्वागत है आप लोगों का टारगेट केमिस्ट्री क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं? आशा करते हैं आप अच्छे ही होंगे। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को खत्म किया था। आज हमारा है ऑप्टिकल आइसोमर्स। आज हम ऑप्टिकल आइसोमर्स को समझेंगे। उसके बाद क्या करना है कि कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करना है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होता है? तो देखिए, ऑप्टिकल आइसोमर्स यदि आप जानना चाहते हैं तो सिंपल बात यह है कि जो आईना में अपना शकल देखते हैं, दर्पण में अपना शकल देखते हैं। तो दर्पण में देखिए शकल, तो जो दर्पण में आपका चेहरा दिखाई देगा तो आपके चेहरा को आइसोमर्स हो जाएगा। सिंपल बात। किसी भी चीज को दर्पण में दिखाइए, यदि एक जैसा मिलता है तो क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल आइसोमर्स होगा। ठीक है, तो उस दोनों में बताइए कुछ ना कुछ अंतर होना चाहिए। आइसोमर्स मतलब क्या? उसके प्रॉपर्टी फिजिकल हो या केमिकल प्रॉपर्टी, किसी में कुछ ना कुछ अंतर होना चाहिए। तो क्या अंतर क्या होता है? हम और आईना, हमारा शकल आईना में दिखता है सेम टू सेम। आखिर अंतर क्या हुआ? कुछ ना कुछ अंतर होना चाहिए। जी हाँ, अंतर होता है। हम यदि लेफ्ट से खड़े हैं, उधर से लगेगा राइट। यदि हम लेफ्ट की ओर घूमेंगे उधर लगेगा कि राइट की ओर घूम रहा। मतलब हमारे विपरीत। हम यदि कोई काम सीधा कर रहे हैं ना तो आईना में लगेगा वो काम क्या हो रहा है? उल्टा हो रहा है। मतलब कहीं ना कहीं गुण को उल्टा करके वो दिखा रहा है। क्या कर रहा है? गुण को उल्टा करके दिखा रहा है। तो ये क्या हो गया? ऑप्टिकल आइसोमर्स हो गया। कुछ चेंज तो किया ना, हम लेफ्ट घूमेंगे तो वो लगेगा कि राइट घूम रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या समझिए कि ऑप्टिकल आइसोमर्स किसको कहते हैं, ये सिंपल भाषा में। ठीक है, या फिर और समझिए, ये डिपेंड किस पे करता है कि ये पोलराइजोमीटर होता है। ठीक है, तो वो क्या होता है ना, जैसे कि जो पहले देखिए पोलराइज्ड लाइट क्या होता है? पोलराइज्ड लाइट। तो पोलराइज्ड लाइट ये होता है ना कि जो बाइक या फिर कोई भी गाड़ी का यदि आप लाइट देखते तो उसको पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो एक सही दिशा में, सीधी दिशा में, डायरेक्शन जिधर छोड़ते हैं उधर ही जाता है। ठीक है, ये पोलराइज्ड लाइट हुआ। तो यदि ये पोलराइज्ड लाइट किसी भी चीज का हो, चाहे गाड़ी का हो, किसी भी चीज का हो, किसी कांच पे पड़ता है, ठीक है, या शीशे पे पड़ता है, या पानी पे पड़ता है, कहीं पे पड़ता होगा, या फिर कार का ही लाइट मान लीजिए, तो वो जैसे पानी पे पड़ा या शीशे पे पड़ा, जस्ट उसके विपरीत लाइट क्या हो जाता है? रिफ्लेक्ट कर जाता है। ठीक है, उल्टा क्या हो जाता है? दूसरी दिशा में चले जाता है। उसको पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। अब वो कितना एंगल से गिरा है लाइट, कितना एंगल से पड़ रहा है, उसी एंगल से क्या होगा? वो उठेगा। ठीक है, तो ये काम कौन चीज बताता है? पोलरीमीटर। ठीक है, तो अब वो डिपेंड करता है उस पर कि जो कैसे लाइट जा रहा है, कैसे जाएगा, तो पोलरीमीटर बताएगा। ठीक है, तो उस तरह से भी हम पता कर सकते हैं। या फिर सिंपल बात बोली कि दर्पण के सामने ले जाइए, दिखाइए दूसरे को, जब एक दूसरे का जैसा लग रहा है लेकिन उसका गुण क्या हो? उल्टा हो जाए। मान लीजिए हम लेफ्ट घूम रहे हैं तो वो कैसा घूमेगा? राइट घूमेगा। ठीक है, तो वही क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल आइसोमर्स। और इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, यही बात हमको लिखना है। ऑप्टिकल आइसोमर्स बहुत इजी है, लेकिन ये सबसे हार्ड यही है। इजी बहुत है लेकिन सबसे हार्ड यही है। समझ में नहीं आता बच्चे सबको, यार है क्या? कुछ नहीं, हम जैसा है दिखाइए वैसा है, दर्पण वैसा। ठीक है, लेकिन हम में और उसमें अंतर क्या है? हम लेफ्ट की ओर घूमेंगे तो दिखाएगा, लगेगा कि राइट की ओर घूम रहा है। कुछ ना कुछ अंतर आए, वही क्या है? ऑप्टिकल आइसोमर्स। अब बात आता है कि इसमें क्या चेंज हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। ठीक है, उसका हम बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हमने बोला कि कोई भी चीज है, मान लीजिए कोई मेटल है, और जनरली ये ऑक्टाहेड्रल में ही पाया जाता है। ऑप्टिकल आइसोमर्स किस में पाया जाता है? जनरली ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल कहने का अर्थ ये है कि इसमें डेंसिटी 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेंसिटी कितना होगा? 6, मतलब 6 बॉन्ड इसमें बना हुआ होगा। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए ये ऑक्टाहेड्रल है, कोई लिगांड है, ये भी लिगांड है, ये भी लिगांड है, ये भी लिगांड है, और ये भी लिगांड है, ये लिगांड है। एक जैसा लिगांड हुआ ना। अब ये जो शो करेगा, या मान लीजिए मिरर रख दीजिए, मिरर रख दिए, तो मिरर में कैसा दिखाई देगा? ऐसे ही दिखाई देगा, सेम दिखाई देगा। इसमें तो कोई चेंज है ही नहीं, कैसे पता चलेगा? कुछ नहीं, सेम ही दिखाई देगा। सेम दिखाई दिया, हर जगह एल दे दिए, एल दे दिए, एल दे दिए,
L दे दिए, लिगांड। क्या ये ऑप्टिकल आइसोमर्स हुआ? क्या ये ऑप्टिकल आइसोमर्स होगा या नहीं होगा? बताइए, क्या ये ऑप्टिकल आइसोमर्स होगा कि नहीं होगा? ये बिल्कुल ऑप्टिकल आइसोमर्स की तरह बिहेव करेगा, ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमर्स की तरह बिहेव करेगा, लेकिन ये हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को नहीं दर्शाएगा। कंडीशन ये है कि हमको अलग अलग लिगांड लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लिगांड अलग अलग लेना पड़ेगा। एक ही लिगांड ले लिए तो हमको पता नहीं चलेगा कि कैसा है नहीं है, ठीक है, कुछ ना कुछ तो अंतर होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए, लेकिन ये क्या करेगा? ऑप्टिकल आइसोमर्स शो करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हो गया? देखिए, ये L, ये दोनों पहले वाला, फिर ये दोनों बाद वाला, फिर ये वाला सबसे पीछे, ठीक है, ये एक दूसरे का ऑप्टिकल आइसोमर्स शो किया है। अब देखिए, ऐसा भी तो हो सकता है इस लिगांड जुटाने दीजिए पहले, देखिए ये हो गया। यदि ये क्या होता है, कैसा होगा? लेफ्ट घूमेगा, ये राइट की ओर होगा, ये राइट घूमेगा तो ये लेफ्ट होगा, मतलब एक दूसरे के उल्टा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? तो ये मान लीजिए डेक्स्ट्रोसाइट है, इसीलिए इसका नाम क्या हो जाता है? डेक्स्ट्रो, DXTRO, डेक्स्ट्रो। डेक्स्ट्रो मतलब क्या होता है? ये दक्षिण ध्रुवन, मतलब दक्षिण की ओर घूमेगा। अभी हम किधर है? अभी हम किधर घूमेंगे? देखिए, जिस हाथ से हम लोग खाना खाते हैं उसको राइट हाथ में हैंड बोला जाता है, मतलब क्या? जो दक्षिण वाला। जिधर से क्या करते हैं, नहीं खाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? लेफ्ट, मतलब बायां साइड, बायां साइड, ठीक है। तो हमको जब दक्षिण की ओर घूमना है, किधर? दक्षिण, इस एंड की ओर ऐसे घूमना पड़ेगा। किधर घूमना पड़ेगा? इस एंड की ओर, दक्षिण की ओर ऐसे घूमना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें जब ये क्या हो रहा है? घूम रहा है, ठीक है, किधर घूम रहा है? ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट, ऐसे घूमेगा, ये डेक्स्ट्रोसाइट हो जाएगा, अर्थात इसका हिंदी नाम हो जाता है दक्षिण ध्रुवन घूर्णक, ठीक है। और इसको शॉर्ट में डी भी बोलते हैं, शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको? डी। अब देखिए, ये हम क्या बोलेंगे? अब जब ये दक्षिण की ओर घूम रहा है तो ये क्या लगेगा? उत्तर की ओर घूम रहा है। किधर घूम रहा है? उत्तर की ओर, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? लिबो हो जाएगा, LAEBO, लिबो। मतलब ये किधर घूमेगा? जब ये दक्षिण की ओर ध्रुव कर रहा है, ये उत्तर की ओर घूमेगा, ठीक है। इसका हिंदी में लिख सकते हैं वायम वामवर्ती, ठीक है, या फिर ऐसे भी लिखिए उत्तर ध्रुवन घूर्णक। इस प्रकार से क्या हो गया होगा? आप लोग समझ गए होंगे कि जो हम क्या कर रहे हैं, कोई भी चीज को यदि उत्तर की ओर घुमा रहे तो दक्षिण की ओर घूमेगा, जब ये दक्षिण की ओर घुमा रहे ये उत्तर की ओर घूमेगा। ये किस में होता है? ये ऑक्टाहेड्रल शेप वाले में होता है। और कब होता है? जब ये ऑप्टिकल आइसोमर्स होता है तब ये ऐसे दिखाता है, ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ, डेक्स्ट्रो और लिबो हुआ ना, लेकिन यहाँ पे जब सेम लिगांड हो, क्या हो? लिगांड पूरा सेम हो, इसमें भी पूरा सेम हो, इसको क्या कहते हैं? इस पूरे को कहते हैं इनोसोमर्स। क्या कहते हैं? इनोसोमर्स, इनोसोमर्स। इसको पूरे को क्या कहते हैं? इनोसोमर्स कहते हैं। चलिए, तो समझ में आ गया इनोसोमर्स किसको कहते हैं? जब ये सारे लिगांड ऑक्टाहेड्रल का सेम हो, जब ये सेम रहेगा तो प्रतिबिंब जो बनेगा इधर, इसकी छाया जो बनेगा आईना में, प्रतिबिंब जो बनेगा
वो भी क्या होगा, सारा सेम ही होगा। जब ये दोनों सेम हो गया, ये पूरा क्या हो जाएगा, इनोसोमर्स हो जाएगा। अब देखिए, और जो मान लीजिए जिस चीज का हम प्रतिबिंब दिखा रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, डेक्स्ट्रो, अर्थात वो दक्षिण की ओर घूमेगा। और इसको क्या बोलेंगे, तो वो आईना में जो बनेगा वो उत्तर की ओर घूमेगा, इसके उल्टा वो घूमेगा, ठीक है। ये उत्तर की ओर घूम जाएगा तो इसको लिवो बोल देंगे। इसको शॉर्ट में एल भी बोलते हैं, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एल बोलते हैं। इसको शॉर्ट में डी बोलते हैं, ठीक है। जब ये एक दूसरे का प्रतिबिंब बनाता है, एक दूसरे का प्रतिबिंब बनाता है, और ये राइट की ओर घूमेगा तो ये लेफ्ट की ओर घूमता है, तो इसको ये कौन सा आइसोमर्स हो गया, ऑप्टिकल आइसोमर्स हो गया, ठीक है। और ये पता कैसे चलता है, बीच में मिरर रखने से। मिरर रख दिए तो मान लीजिए ऐसे करके संकेत दे दीजिए, ठीक है, मिरर रख दिए तो समझ में आ गया। हाँ, बात आती है कि जब ऑक्टाहेड्रल में होता है, पॉसिबल होता है जब इसका लिगैंड सब डिफरेंट हो जाए। जब सारा लिगैंड इसका डिफरेंट हो जाएगा, मान लीजिए ये ए हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये हो गया, ये आप हो गया, तो ये जो शो करेगा तो ये शो करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। ये जो शो करेगा ये एल वाला शो करेगा, इसके पीछे वाला ये ई हो जाएगा, इसके पीछे नीचे में ये सी हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ये डिफरेंट जब हो गया लिगैंड, तो डिफरेंट लिगैंड हो जाएगा तो इनोसोमर्स नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, कायरल, कायरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कायरल। कायरल, बहुत जगह चीरल भी लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये कायरल हो गया। जब ये लिगैंड क्या हो, डिफरेंट हो, इसको कायरल पढ़ेंगे, ठीक है। यदि लिगैंड इसका सेम हो, उसको क्या पढ़ना है, इनोसोमर्स पढ़ना। बस यही बात था और कुछ नहीं था। हाँ, बात आती है कि जो कुछ ऐसे लिगैंड भी होते हैं जो ज्योमेट्रिकल होते हैं, जो क्या होते हैं, ऑप्टिकल शो करता है। कब करता है वो अभी हम बताएंगे, ठीक है। तो क्या समझ में आया कि ऑप्टिकल कितना इजी है। कुछ नहीं, ऑप्टिकल में किसी व्यक्ति को ले गए दर्पण के पास, उसको दिखाए, उसका शकल बन गया, तो ऑप्टिकल आइसोमर्स है, ठीक है। अब देखेंगे लिगैंड जब सेम है, सब लिगैंड सेम है, जब लिगैंड सेम है तो प्रतिबिंब भी सेम ही बनेगा। तो सेम बना, इसका मतलब वो कौन सा हो गया, इनोसोमर्स हो गया। जब इसका लिगैंड डिफरेंट है, अलग अलग है, ये क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब भी क्या होगा, डिफरेंट टाइप का बनेगा, उसमें लिगैंड जो रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, कायरल हो जाएगा। अब देखिए, जो मेन होता है जिसका हम प्रतिबिंब बनाते हैं उसको डेक्स्ट्रोसाइट बोलते हैं, अर्थात इसको दक्षिण की ओर घुमाएंगे, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो उत्तर की ओर घूमेगा और प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, लिबोसाइट हो जाएगा। डेक्स्ट्रो का हिंदी क्या होता है, दक्षिण ध्रुवन घूर्णक, और लिबो का हिंदी होता है उत्तर ध्रुवन घूर्णक या फिर वामवर्ती, ठीक है। डेक्स्ट्रो को स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं और लिबो को स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। इस प्रकार से आप क्या समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब हम इसी बात को हम लिखा के ऑप्टिकल को खत्म करके कुछ क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। इसका हिंदी क्या होता है, मान लीजिए प्रतिबिंब रूप, प्रतिबिंब रूप। ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होता है, एक मिरर इमेज होता है। क्या होता है ऑप्टिकल आइसोमर्स, एक मिरर इमेज होता है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो हम लिखते हैं सबसे पहले इन आइसोमर्स में कि जो ऑप्टिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स आर मिरर इमेज, ऑप्टिकल आइसोमर्स आर
मिरर इमेज। ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं? मिरर इमेज होते हैं। दैट इसको ये एक मिरर इमेज है, ये क्या कर सकता है? एक दूसरे को आरोपित नहीं करता है। एक दूसरे को आरोपित मतलब ये हो गया कि एक दूसरे का सारा गुण को डिफरेंट नहीं करेगा, जैसे वो घूमेगा वो भी वैसे नहीं घूमता है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? दैट कैन नॉट बी सुप्रीम पोज, मतलब आरोपित नहीं करता है। सुप्रीम पोज ऑन वन अनदर। एक दूसरे पर क्या करता है? आरोपित नहीं करता है। कौन चीज को? मिरर इमेज को। इज नॉन एज enantiomers। इन्होंने enantiomers, इसको क्या कहा जाता है? enantiomers कहा जाता है। ठीक है, अब इसको हम हिंदी में लिख दें। ऑप्टिकल आइसोमर्स समावता एक दर्पण प्रतिबिंब होता है। जो एक दूसरे पे आरोपित नहीं होता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? कुछ इस पे बात करते हैं जो किसको इनोसोमर्स कहेंगे। तो अभी हम बोले ये ऑक्टाहेड्रल में जनरली होता है। किसमें होता है? जनरली exist in octahedral, generally exist in octahedral geometry। जनरली किस में एग्जिस्ट करता है? ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में। देखिए, मान लीजिए कोई मेटल है ये, ठीक है, मेटल है, ये कोई मेटल है, इससे एक लिगांड जुड़ गया, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा, पांचवा, छठा। इसको इमेज कहाँ ले जाते हैं? मिरर इमेज के पास। इसका मिरर इमेज बनाते हैं। ये मिरर हो गया, क्या हो गया? मिरर हो गया। जैसे इसका प्रतिबिंब बनेगा तो मेटल का, तो ये प्रतिबिंब क्या होगा? इधर पहले बनेगा,
लिगांड, ये क्या होगा पहले बनेगा, फिर ये बीच वाला, देखिए ये जो अभी हमारा किधर है, राइट साइड है, इसमें ये लेफ्ट साइड है, ये हमारा राइट साइड है तो वो क्या है, लेफ्ट साइड है। क्या अंतर समझ में आ रहा है, ये राइट साइड है तो वो लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है तो ये भी लेफ्ट साइड है, ठीक है। तो इसको क्या बोले थे, बोलेंगे ये डेक्स्ट्रोसाइट होगा, तो ये पूरे को इनोसोमर्स बोलेंगे। क्यों पूरे को इनोसोमर्स इसीलिए बोलेंगे क्योंकि इसका सारे का लिगांड क्या है, सेम है। जब लिगांड सेम हो तो उसको क्या कहेंगे, इनोसोमर्स कहेंगे। क्या कहेंगे, इनोसोमर्स कहेंगे। इसको इनोसोमर्स कहते हैं। अब देखिए आगे लिख देते हैं डेक्स्ट्रो और कंपाउंड क्या होता है, ठीक है। अब मान लीजिए एक एग्जांपल कर लेते हैं यहाँ पे, इसी पे का एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल क्या होता है, CO है, EN का होल 3 है, CO है EN का होल 3 है ना। तो देखिए EN मतलब होता है इथाइलिन डायमाइन, होता है ना। EN मतलब क्या होता है, इथाइलिन डायमाइन, मतलब ये EN है, इसके लिए क्या इसका हो जाता है सूत्र NH2 CH2 CH2 NH2। तो ये न्यूट्रल होता है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है, ये न्यूट्रल होता है। तो अब देखिए इसका कैसे मिरर इमेज बनेगा, और ये क्या करता है, दो लोन पेयर डोनेट करता है, इधर भी नाइट्रोजन था इधर भी, दोनों क्या करता है, लोन पेयर डोनेट करता है, अर्थात डेंसिटी इसका 2 हो जाता है। तो इसका कैसे बनेगा, देखिए सेंट्रल मेटल एटम है, देखने से अभी लग रहा होगा कि जो मात्र 3 को लोन पेयर डोनेट कर रहा है 3 ही बॉन्ड बनाएगा, लेकिन ये 6 बनाता है। कैसे, क्योंकि इसका एक EN 2 लोन पेयर डोनेट करता था, 2 बॉन्ड बनाता है। EN मान लीजिए एक यहाँ पे है, यहाँ पे EN है, 2 बॉन्ड बनाया, इधर से भी 2 बॉन्ड बनाया, एक EN है यहाँ पे 2 बॉन्ड बनाएगा, ये भी 2 बॉन्ड बनाए, फिर एक EN यहाँ पे है, ये भी 2 बॉन्ड बनाए, ये भी 2 बॉन्ड बनाए, तो टोटल कितना बॉन्ड हो गया, 6 हो गया। इसका ही मिरर इमेज बनाते हैं, क्या करते हैं, मिरर इमेज बनाते हैं, मिरर इमेज बना रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए CO है, इसका ये दोनों EN पहले आ जाएगा, जो इसमें देखिए बाद में आया इस फिगर में, उसमें पहले आ जाएगा मिरर इमेज में। ये EN आ गया यहाँ पे, इसमें भी EN आ गया, 2 बॉन्ड बना लिया, एक EN यहाँ भी है, ये भी क्या करेगा, 2 बॉन्ड बना लिया, ठीक है। इस प्रकार से ये बन गया। और लेफ्ट वाले को क्या कहते हैं, देखिए इसमें सब बराबर है, सब लिगांड क्या है, एक जैसा है, इसीलिए ये इनोसोमर्स हो गया। लेकिन इसको क्या कहते हैं, डेक्स्ट्रो कहते हैं। क्या कहते हैं, डेक्स्ट्रो, अर्थात स्मॉल d, इसको क्या कहते हैं, लिबो, अर्थात स्मॉल n। इस प्रकार से आप क्या समझ लिए होंगे, डेक्स्ट्रो भी समझ लिए होंगे और लिबो भी समझ लिए होंगे। अब आगे बात करते हैं कि जब ये डिफरेंट हो जाता है, क्या हो जाता है, ये डिफरेंट हो जाएगा, तब क्या करेंगे।
मेटल है। मान लीजिए यहाँ ए है, मान लीजिए यहाँ बी है, यहाँ एल है, यहाँ सी है, यहाँ डी, यहाँ ई। इसका मिरर इमेज बनाइए। अब इसको दर्पण में देखने से कैसा बनेगा, देखिए इसका 6 गो तो बनना है, 6 गो बनना है, ठीक है। तो ये पहले वाला पहले बनेगा, तो ए को दर्पण में जैसे देखेगा तो ए की तरह ही दिखाई देगा यही, लेकिन बी को जैसे देखेगा ये बी की तरह दिखाई नहीं देगा। ये कैसा दिखाई देगा, देखिए ऐसे दिखाई देगा। मतलब ये बाहर वाला पार्ट पहले दिखाई देगा, बाद वाला पार्ट बाद में दिखाई देगा। मतलब ये बी, ये लिगेंड ऐसा हो जाएगा। ये एल है, एल कैसा दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देगा, एल ऐसे दिखाई देगा। सी वाला कैसे दिखाई देगा, ये ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। देखिए कैसे दर्पण में दिखाई देगा। ई वाला ये कैसे दिखाई देगा, ये ऐसे दिखाई देगा। और डी तो भाई ऐसे दिखाई देगा। बताइए ये कैसा है और आईना कैसा प्रतिबिंब बनाया। आदमी वही है लेकिन इस साइड प्रतिबिंब कुछ और लग रहा है, ठीक है। तो इसको भी हम इस साइड वाले को बोलेंगे डेक्स्ट्रो, डेक्स्ट्रो। इसको भी बोलेंगे लिबो, इसको स्मॉल एल, इसको डी, ठीक है। अब देखिए ये लिगेंड डिफरेंट होने के कारण इसे क्या कहा जाता है, कायरल कार्बन, सॉरी कायरल आइसोमर्स, कायरल आइसोमर्स, कायरल आइसोमर्स हो गया। समझ में आया कायरल आइसोमर्स किसको कहते हैं। चाहे ये कायरल आइसोमर्स हो या इनोसोमर्स आइसोमर्स हो, दोनों में डेक्स्ट्रो और लिबो होगा, ठीक है। डिपेंड करता है ये है क्या। और ये दोनों बहुत कम पूछा जाता है, कायरल है कि इनोसोमर्स है। आप वैसे समझ गए होंगे कि जब सेम रहेगा तो कौन सा हो जाएगा, इनोसोमर्स। डिफरेंट होगा तो कायरल हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पे +3 लेंगे, ठीक है। ये +3 लेंगे तब ना 4 को ये बॉन्ड बनाएगा, 2 को ये, 6 हो जाएगा CO3+। इस प्रकार से +3 आ गया। अब देखिए यदि इसका हम बनाना चाहते हैं तो कैसे बनेगा। CO सेंट्रल मेटल एटम है, इसमें 2 EN है, 2 EN है तो एक EN को इधर रख लीजिए, एक EN को इधर रख लीजिए, एक Cl को ऊपर दे दीजिए, एक Cl को नीचे। तो 2 EN इधर से बॉन्ड बना लेगा, 2 इधर से बना लेगा, इधर से भी तो इधर से भी। तो ये जो बनाएगा इधर मिरर इमेज, मिरर इमेज, देखिए ये EN पहले आ जाएगा, पहले EN आ गया। अब ये Cl क्या आ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा, ये भी Cl ऊपर में, और ये वाला EN बाद में आएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये क्या हो गया, एक दूसरे का ऑप्टिकल आइसोमर्स हुआ। क्या है ऑप्टिकल आइसोमर्स। क्या आप एक चीज भूल रहे हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में इसको हम सिस फॉर्म कहते हैं या इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, नहीं कहते, किसी को नहीं कहते। ये सिस और ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ, ये कोई फॉर्म, इसमें सिस फॉर्म या ट्रांसफॉर्म नहीं है ट्रांसफॉर्म, लेकिन ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं होता है उसका, ठीक है। तो अब देखिए
बात करें अगला एग्जाम्पल का, ठीक है, नहीं तो इसी में हम करते हैं, हम इसका थोड़ा अरेंजमेंट चेंज करते हैं। अरेंजमेंट क्या चेंज करना, EN को यहाँ दीजिए, इसको वहां दीजिए, ठीक है। तो अगले का बात करते हैं, इसी का स्ट्रक्चर, अगला स्ट्रक्चर का CO है, EN यहाँ भी है, EN यहाँ भी है, यहाँ CL, यहाँ भी CL। जैसे इसका प्रतिबिंब बनेगा CO, इधर CL, CL इधर भी, इधर EN, इधर भी EN, इधर भी EN। इस प्रकार से यह सिस फॉर्म भी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सिस फॉर्म भी कहलाएगा, सिस फॉर्म। ये का क्या कहलाएगा? ये भी सिस फॉर्म कहलाएगा, सिस फॉर्म। देखिए ये जो सिस फॉर्म होगा ना, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, ठीक है। सिस फॉर्म को ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के पास ले जाइए, अर्थात दर्पण के पास ले जाइए, तो सेम टू सेम दिखाएगा। मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वाला गुण सिस फॉर्म में होता है। क्या होता है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वाला गुण होता है। तो हम ये कह सकते हैं सिस आइसोमर्स सिस आइसोमर्स शोज, मतलब दिखाता है कौन सा? ऑप्टिकल एक्टिविटी को, ऑप्टिकल एक्टिविटी। ये ऑप्टिकल एक्टिविटी को क्या कर रहा है? दिखा रहा है। सिस वाला फॉर्म क्या करेगा? ऑप्टिकल एक्टिविटी को दिखाएगा, ठीक है। अब आती है बात अगले एग्जांपल का। अच्छा, कायरल के बारे में लिख लेते हैं। इनोसोमर्स लिखे लेकिन कायरल नहीं लिखे। कायरल के बारे में भी हम पहले लिख लेते हैं 2 लाइन। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो मिरर इमेज होता है ना, लेकिन ये क्या होगा? कैन नॉट बी सुपरइम्पोज्ड। ये भी क्या होगा? सुपरइम्पोज्ड नहीं होगा। किस पे? डिफरेंट लिगांड होगा। इसमें क्या होगा? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शोज डिफरेंट लिगांड। क्या करता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म? डिफरेंट लिगांड रहता है उसमें। ये दो मॉलिक्यूल या आयन, दो मॉलिक्यूल और आयन, ये जो मॉलिक्यूल या आयन है कहाँ रहता है? सेंट्रल मेटल एटम पे। द मॉलिक्यूल या आयन क्या होगा? डिफरेंट होगा। कहाँ? सेंट्रल मेटल एटम पर। कैन नॉट बी सुपरइम्पोज्ड। एक दूसरे पे क्या होता है? आरोपित नहीं होता। द मॉलिक्यूल या आयन कैन नॉट बी सुपरइम्पोज्ड इज नोन एज कायरल। कायरल आइसोमर्स, इसको क्या कहा जाता है? कायरल आइसोमर्स कहा जाता है। जो क्या होगा? एक मतलब जिसके सारे लिगांड क्या हो? डिफरेंट हो। उसका मॉलिक्यूल या आयन क्या हो? डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। वो एक दूसरे को आरोपित नहीं करता है। एग्जाम्पल लिख लीजिए। यहाँ पे अलग अलग तरह का डिफरेंट हो, मान लीजिए एक्स एल वाई जेड कर दीजिए, पी क्यू। मिरर इमेज बना दीजिए। मिरर, यहाँ मेटल ले लेते हैं। ये एक्स वाला है, ये जेड है,
जेड है ऐसे ही बनेगा, यू वाई तो सीधा ही रहेगा, एल भी ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा और क्यू ऐसे बनेगा। तो इस प्रकार से क्या हो गया, कायरल हो गया, कायरल आइसोमर्स। ऑर्गेनिक में कायरल के लिए और सारे कंडीशन होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन और होना पड़ता है, लेकिन ये हम इनऑर्गेनिक पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसीलिए इसमें उतना नहीं देखते हैं, ठीक है। और बुक में ज्यादा दिया भी नहीं है, बस इतना ही दे दिया, इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो आप ये भी समझ लिए होंगे, सिस फॉर्म वाले भी समझ लिए। अब हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन बुक का सॉल्व करते हैं, फिर आगे चलते हैं। देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। बोल रहा है स्ट्रक्चर को ड्रॉ कीजिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का, FeNH3 का होल 2 और Cn का होल 2। क्या याद आया कि कैसी करते हैं, M X2 और L4 ये कैसे बनाते थे, याद आया, दिमाग में तुरंत आना चाहिए था, ठीक है। देखिए कैसे बनाते हैं, ये सेंट्रल मेटल एटम हो गया Fe, इससे दो लिगांड, पहले 4 को जो है इसको स्ट्रक्चर वाले को क्या करते हैं, प्लेन में देते हैं। तो Cn 4 को है तो इसको चारों को प्लेन में रख दीजिए, Cn 4 है, चारों को प्लेन में रख दीजिए। इधर NH2 NH3 है, NH3। अब देखिए इसको आप मिरर इमेज मत बनाने लगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं है ये बोल रहा है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनाने के लिए इसका क्या हो सकता है, इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मतलब हम लोग अपना से कहाँ चेंज इसको कर सकते हैं, इसकी ज्योमेट्री में कहाँ बदलाव कर सकते हैं। तो देखिए जो एक प्लेन होता है, जो हम बताए थे, मान लीजिए ये कोई प्लेन है, इस चारों पे कोना पे क्या दे दिया गया है, Cn दे दिया, ये चारों कोना पे Cn दे दिया गया, और ऊपर में और नीचे में NH3 दे दिया गया। इसमें क्या और बदलाव कर सकते, देखिए नीचे में भी NH3 है, ऊपर में भी NH3, तो नीचे का NH3 4 Cn से जुड़ा हुआ है ना, ऊपर का भी NH3 4 Cn से जुड़ा हुआ है। इसमें एक ही और बदलाव हो सकता है कि एक NH3 को यहाँ ले आइए और यहाँ का Cn को नीचे लिख दीजिए, मतलब थोड़ा चेंज कीजिए। इससे क्या होगा, NH3 के पास आ जाएगा और एक NH3 3 ही Cn से जुड़ा हुआ रहेगा और एक साइड से NH3 से जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। तो अब देखिए ये चारों प्लेन का है, मतलब समतल वाले भाग, नीचे में NH3 है, ऊपर में भी NH3 है। एक को कहाँ लेके जाइए, इस प्लेन में लेके जाइए, ये हो जाएगा Fe, और ये NH3 पहले से है, और यहाँ के कोना का इस NH3 को यहाँ लेके चले जाइए, NH3 हो गया। अब यहाँ के Cn को यहाँ रख दीजिए, यहाँ Cn रख दिए, अब यहाँ भी Cn है, यहाँ पे Cn है, Cn यहाँ भी Cn और यहाँ भी Cn, ये क्या हो गया, एक दूसरे का आइसोमर्स हो गया। लेकिन ये कौन सा फॉर्म हुआ, ये देखिए हम बोले थे आपको एक ही चीज को देखना, या तो आप Cn वाले को देखिए या NH3 वाले को देखिए। यदि इसमें आप Cn वाले को देखते हैं तो आपकी डिसीजन नहीं ले पाइएगा, ठीक है, आप डिसीजन नहीं ले पाइएगा ये कौन सा आइसोमर्स है। इसीलिए इसमें आप Cn वाले को न लेके NH3 से देखिए। NH3 एक दूसरे का अपोजिट है, जो अपोजिट होता है ट्रांसफर कर देता है, अपोजिट होने का मतलब ट्रांसफर, एक दूसरे के बीच भेदभाव हो गया, अर्थात ये ट्रांस हो गया, ट्रांस आइसोमर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ट्रांसफर। और देखिए ये दोनों NH3 एक नजदीक आ गया, साथ में रह रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, सीस सटा हुआ है, सीस फॉर्म हो गया, ठीक है। तो क्या एक नंबर का एक क्वेश्चन हो गया। अब अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। एनसीईआरटी का अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए सवाल क्या है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग 2 कोऑर्डिनेशन एंटिटीज, मतलब 2 कोऑर्डिनेशन एंटिटीज दिया हुआ है, याद है एंटिटीज किसको कहते हैं, चलो बहुत बढ़िया। व्हिच इज कायरल
एक्टिविटी जो क्या कर रहा है, कैरल एक्टिविटी दिखाता है, और 2 एग्जाम्पल दिया हुआ है। इसमें ये भी एनसीईआरटी का सवाल है। अब इसमें 2 चीज दिया हुआ है। तो देखिए हमने बताया था कि ऑप्टिकल एक्टिविटी केवल सिस फॉर्म दिखाता है। कौन सा चीज? केवल सिस फॉर्म वाले ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाता है। मतलब ये वाला सिस फॉर्म लिखा हुआ है, सिस लिखा हुआ है, ये ट्रांस है तो ये नहीं दिखाएगा। मतलब हमारा ऑप्शन ये सही हो गया। जो सिस फॉर्म होगा जहां भी होगा आंख बंद करके लिख दीजिए को क्या करेगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाएगा। ठीक है, अब अगला सवाल की ओर मूव करते हैं। देखिए अगला सवाल ये क्या बोल रहा है, इंडिकेट द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। बोल रहा है टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म को इंडिकेट कीजिए, बताइए। ठीक है, एक्सहिबिटेड बाय द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स, जो ये निम्नलिखित कॉम्प्लेक्स है इसमें बात कर रहे हैं। एंड ड्राउ द स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर भी ड्राउ कीजिए। दीज आइसोमर्स, ये सभी आइसोमर्स के लिए क्या कीजिए, स्ट्रक्चर भी ड्राउ कीजिए। देखिए इसका हम बात करने जा रहे हैं। इसका यदि हम बात करते हैं तो कैसा स्ट्रक्चर हो सकता है, देखिए तो पहली बात पी सेंट्रल मेटल ये हो गया, क्रोमियम हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, H2O है, तो ये जो H2O आया तो 2 वो है, और C2O4 पे 2 है। तो यहाँ पे देखिए 2 डेंसिटी इसका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यदि इसकी डेंसिटी का बात करते हैं तो इसका 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 2 6, मतलब 6 हो जाएगा। ये ऑक्टाहेड्रल है। तो यहाँ C2O4 2 को बॉन्ड बना लेगा, 2 को C2O4 है, तो 2 को C2O4 है, ये ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, और H2O 2 को है, ये H2O हो जाएगा, यहाँ भी H2O। ठीक है, ये देखिए क्या करेगा, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा, ये ऑक्टाहेड्रल है, बिल्कुल शो करेगा। क्या करेगा, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। लेकिन साथ में ये सिस फॉर्म भी है। क्या है, ये सिस फॉर्म भी है। चलिए, जब ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ठीक है, ये ऑप्टिकल भी हो सकता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी होगा कि नहीं होगा। लेकिन जब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करे, तब क्या करना है, जब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा तो उस समय का केस देखिए कैसा रहेगा। क्योंकि जो सिस फॉर्म बनाता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो देखिए क्रोमियम है, एक C2O4 को इधर दे दीजिए और दूसरा C2O4 को इस साइड दे दीजिए। यहाँ H2O है, यहाँ भी H2O है। इस समय ये कौन सा आइसोमेरिज्म शो किया है, सिस फॉर्म कर रहा है और ज्योमेट्रिकल है। लेकिन जब इसको हम इसको इस साइड ले जाए, इसको यहाँ ले जाए, तो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। क्रोमियम H2O, यहाँ भी H2O। अरे ये ट्रांसफॉर्म होगा, एक दूसरे के ऑपोजिट है ना, ये ट्रांसफॉर्म होगा ना, इस तरह से ट्रांसफॉर्म। हाँ, यहाँ पे अब हो जाएगा C2O4, यहाँ भी C2O4। ठीक है, ये क्या हो जाए, कौन सा फॉर्म, सिस फॉर्म, सिस। ठीक है, इस प्रकार से इस केस में ये क्या करेगा, ज्योमेट्रिकल शो करेगा। सिस और ट्रांस आ गया तो इसका मतलब वो कौन सा शो करेगा, ज्योमेट्रिकल। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, ऑप्टिकल भी दिखा रहा है और क्या दिखा रहा है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी शो कर रहा है। मतलब ये दोनों ज्योमेट्री शो कर रहा है, ऑप्टिकल भी और ज्योमेट्रिकल भी। अब हम अगला सवाल की ओर मूव करते हैं। दूसरा सवाल क्या है,
CO EN का होल 3 का Cl3, ठीक है। ये कौन सा ज्योमेट्री शो करेगा? तो देखिए ये कौन सा ज्योमेट्री शो करेगा? ये केवल ऑप्टिकल ज्योमेट्री शो करेगा, क्योंकि अभी कुछ देर पहले हम बताए थे। कैसे बताए थे? देखिए CO का ही एग्जांपल लिए थे और यहाँ EN दे दिए थे, यहाँ से 2 बना रहा था, फिर यहाँ भी EN था, ये भी 2 बॉन्ड बना रहा था, और यहाँ भी EN था, ये भी 2 बॉन्ड बना रहा था। बाहर में Cl नहीं दिए थे, लेकिन जैसे ये क्या आएगा, इमेज बनाएगा, मिरर इमेज बनाएगा, मिरर के पास आएगा, फटाफट क्या कर लेगा, फटाफट ये बना लेगा ऐसे, और इस समय Cl3 यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला उधर चले जाएगा। CO EN वाला दोनों पहले आ जाएगा और ये दोनों फटाफट 2-2 बॉन्ड बना लेगा, और यहाँ भी एक EN आ जाएगा। ये केवल क्या कर रहा है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। वो भी कै गो है? 2 गो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब चलते हैं अगले एग्जांपल की ओर। तीसरा एग्जांपल क्या है? अब ये आया लास्ट वाला, मतलब ये कौन सा तीसरा नंबर सवाल होगा ना, तीसरा नंबर सवाल है, ठीक है। इसमें बहुत सारा आइसोमर्स होगा, देखिए कैसे होता है, कितना होता है, अब निकालेंगे सबका, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल के लिए कौन कौन सा ज्योमेट्री शो करता है? CO हो गया, ठीक है। और हाँ देखिए, अच्छा ऑप्टिकल उसी को हम मानेंगे जिसका क्या हो, सारा लिगेंड सेम हो। अच्छा ऑप्टिकल उसी को मानेंगे, ऑप्टिकल इमेज मिरर इमेज किसको मानेंगे? जिसका सारा लिगेंड क्या हो, सेम हो, उसी को अच्छा मानना है। अब बाद में कि जो इधर सिस फॉर्म होगा उसको क्या करना है, मान लेना कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की तरह ये बिहेव करता है, ठीक है। तो देखिए इसका बात करते हैं। 5 गो NH3 है और इसमें टोटल 6 गो बनेगा, टोटल 6 गो बनेगा। तो पहले प्लेन वाले को, प्लेन में क्या करते हैं, ये 5 गो में 4 गो को रख देते हैं, 4 गो को प्लेन पे रख दिए। देखिए इमेजिंग कीजिए कि ये प्लेन है, इसके चारों कोना पे रख रहे हैं, इमेजिंग करते जाइए। चलिए अब एक इसका बच गया, चूंकि 4 ही यूज किया, 5 गो ये है, एक NO2 है, तो एक NO2 को यहाँ रख दीजिए और यहाँ पे क्या कीजिए, NH3 कर दीजिए। एक चीज बताइए, अभी ऐसे प्लेन है ना, अभी प्लेन में एग्जांपल के लिए देखिए ये प्लेन है, इसके चारों कोना पे NH3 है, ऊपर में भी NH3 है, नीचे में NO2 है। तो नीचे का जो NO2 है ये 4 NH3 से जुड़ा हुआ है, ऊपर का भी NH3 है, उसको भी 4 NH3 से जुड़ा हुआ है। NO2 को NH3 की जगह इस कोना वाले के पास रख दे और इस NO2 को यहाँ रख दे। देख लीजिए क्या कर रहे हैं, यहाँ के NO2 को यहाँ कर दे और यहाँ के NH3 को नीचे कर दे। तो यहाँ का NO2 कितने NH3 से जुड़ जाएगा? देखिए एक इससे जुड़ जाएगा, एक इससे, एक नीचे वाले से, एक ऊपर वाले से, फिर भी 4 से। मतलब कोई परिवर्तन आया? कोई परिवर्तन नहीं आया। मतलब NO2 को बदलने से, जगह बदलने से कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, ये ऐसे ही रह जाए। लेकिन अब सवाल आता है, हम लोग लिंकेज में पढ़े थे कि NO2 को बदल के NO कर दे, ONO कर दे, वो लिंकेज आइसोमर्स हो जाता है। क्या हो जाता है? लिंकेज आइसोमर्स। कैसे? देखिए जब इसको क्या करना है, केवल इसका क्या करना है, जगह में चेंज नहीं करना, जो जैसे वैसे रखिए। 4 गो NH3 है, NH3 ये चारों को वैसे रखिए। NH3 है, यहाँ NH3 है, ये भी NH3 है, NO2 है यहाँ पे नहीं, NH3 ये भी यहाँ है, ठीक है। ऊपर में NO2 है। देखिए NO2 को बदले नहीं है, केवल इसका अरेंजमेंट चेंज किया, बॉन्ड को चेंज किया। तो बॉन्ड को जब चेंज करते हैं
ये ONO करती है, ठीक है। तो अब ये चेंजिंग आ गया, इसमें चेंजिंग आ गया तो एक दूसरे की क्या हो गई है, लिंकेज आइसोमर्स हो गया। क्या हो गया, लिंकेज। लिंकेज ये टोटल 2 आइसोमर्स अभी बना है। देखिए कितना टोटल बनता है, ये 2 बन गया। अब देखिए आगे बात करते हैं, और लिंकेज आइसोमर्स हो गया। अब आगे यदि हम बात करें तो इसमें NO3 भी होगा। चलिए अच्छा, कोऑर्डिनेशन में हम लोग क्या करते थे, कोऑर्डिनेशन में क्या करते थे, एक लिगांड को दूसरी मतलब 2 सेंट्रल मेटल आइटम होता था, दोनों के लिगांड को चेंज करते थे। इसमें तो 2 सेंट्रल मेटल आइटम है ही नहीं, एक ही है, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। अब इसका हम बात करते हैं कि जब कोऑर्डिनेशन में नहीं किए, अब उससे आगे होता था आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन में क्या करते थे, इसको बदल के यहाँ दो, इसको वहां दे दो, ऐसे ही चेंज करते थे ना। आयोनाइजेशन में करते थे, देखिए कर देते हैं CO NH3 का होल 5, फिर NO3 NO2 कर दो, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, ऐसे ही कीजिए, पहले ये दोनों को बनाइए, लिंकेज बनाइए, पहले नॉर्मल बनेगा फिर लिंकेज बनेगा। CO हो गया, इसके बाहर में NO3 यहां दे देते हैं, CO NH3 का होल 5, NO CO 5 को NH3, यहाँ भी NH3, यहाँ भी NH3, यहाँ भी NH3, यहाँ भी NH3, यहाँ एक NH3, यहाँ NO3 हो जाता। अब ये क्या होगा, थोड़ा चेंज होगा, होगा ना, थोड़ा ही चेंज करते हैं इसको, थोड़ा चेंज करेंगे तो हो जाएगा CO। ये चारों तो जैसे है 5 वैसे रह जाएगा, कोई इसमें चेंज होने वाला नहीं है। और यहाँ पे क्या करना है, ONO2 कर देना, ONO2, और यहाँ पे NH3 रखना है। ये क्या हो गया, एक दूसरे का लिंकेज आइसोमर। लिंकेज है क्या, आयोनाइजेशन। देखिए अभी आयन हम लोग चेंज किए हैं, जब चेंज किए हैं तो ये कौन सा हो जाएगा, आयोनाइजेशन आइसोमर। देखिए ये लिंकेज होगा, क्यों नहीं आयोनाइजेशन होगा, क्योंकि हम इसके रूपीय को बदल लिए। क्या किए, इसके रूप को बदल लिए। इसके रूप मतलब क्या, पहले ऐसे बदल लिए, इस रूप में दिए। अब ये दोनों एक इसी हो जाएगा, आइसोमर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये दोनों आइसोमर्स होगा। तो ये भी एक आइसोमर्स हो गया, लिंकेज हो गया, लिंकेज आइसोमर्स। देखिए इसको अभी भूल जाइए, केवल इसको देखिए, ये जैसा था थोड़ा चेंज किया है तो ये दोनों लिंकेज हुआ। बाद बाकी ये सब अरेंजमेंट सेम ही है, लेकिन यहाँ थोड़ा चेंज किए, तो थोड़ा जो ये चेंज किए हैं तो क्या हो गया, लिंकेज आइसोमर्स। ये दोनों लिंकेज, मतलब लिंकेज से टोटल 4 आ गया, 2 + 2। अब देखिए यहाँ पे यदि हम इस लिंकेज को मिटा देते हैं, लिंकेज को मिटा देते हैं तो देखिए ये जो ऊपर का दोनों है एक दूसरे का क्या है, आइसोमर्स है। ये दोनों क्या है, एक दूसरे का आइसोमर्स है। ये दोनों भी एक दूसरे का आइसोमर्स है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है। और ये कौन सा आइसोमर्स है, आयोनाइजेशन आइसोमर्स, आयोनाइजेशन आइसोमर्स।
एक दूसरे क्या है आयोनाइजेशन आइसोमर्स। इस प्रकार से 2 ये भी हो गया, टोटल 2 हो गया। देखिए अगला सवाल ये है, ठीक है। अगला सवाल में क्या है, पीटी सेंट्रल मेटल एटम, पीटी सेंट्रल मेटल एटम, इसमें 2 सेम साइज का है और 2 डिफरेंट है, तो 4 ही बॉन्ड बना रहा है, 4 को बना दीजिए। चूंकि टेट्राहेड्रल में तो होता नहीं है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, लग रहा है लक्षण NH3 H2O Cl, ठीक है। देखिए ये अभी एक साथ है, ये सिस फॉर्म में है, और सिस फॉर्म में है तो ये ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाएगा, ठीक है। तो अब इसका दूसरा क्या हो सकता है, Pt, ये Cl को अलग कर दीजिए, NH3 को एक जगह ले आइए, ठीक है। किसी एक को चेंज करना है, चाहे इसको चेंज कीजिए कि इसको चेंज कीजिए, इसी को चेंज कर देते हैं। यहाँ क्या कर देंगे, Cl दे देंगे, यहाँ NH3, एक ही साइड वाले को चेंज करते हैं, याद है ना, बताए थे, ये H2O है, ये Cl है। इस प्रकार से Cl दूर हो गया, NH3 H2O से दूर हो गया, तो अब ये कौन सा हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म, डिस्टेंस बन रहा है, ठीक है, ये ट्रांसफॉर्म हो गया। ये कौन सा आइसोमेरिज्म हो गया, ज्योमेट्रिकल हो गया। कौन सा हो गया, ज्योमेट्रिकल, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो गया, ठीक है। इस प्रकार से क्या हो गया, आज का ये एग्जाम्पल 4 नंबर तक हो गया। एक और लास्ट एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी दिया हुआ उसका हम बात करते हैं, अभी डिस्कशन करते हैं। ये आज का लास्ट सवाल जो है, देखिए, गिव एविडेंस दैट, बोला है कि जो आप सबूत दीजिए कि CONH3 का होल 5 ClSO4 और CONH3 का होल 5 ClSO4 एक दूसरे का आयोनाइजेशन आइसोमर्स है। बोल रहा है सबूत दीजिए, तो भयंकर सबूत देना है। क्या सबूत देना है, देखिए, CONH3 का होल 5 Cl और ये SO4 है, ये सॉल्ट है, सॉल्ट है ना। हम क्या बोले थे, किसी एसिड में जाएगा, क्या करेगा, वो नाइट्रस एसिड बनाता है, बनाए तो बताए थे, ठीक है, आयोनाइजेशन। तो यहाँ पे देखिए कुछ चीज मिलाते हैं, वो क्या करता है, देखिए यहाँ पे हम, ये तो एसिड वाला है, बेस से रिएक्शन करवाना पड़ेगा, बेस का SO4 है, यदि इसको हम Ba2+ से रिएक्शन करवाते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2- होता है, तो ये एक दूसरे से रिएक्शन कर जाएगा और क्या बना लेगा, BaSO4, कोई दिक्कत नहीं ना। लेकिन क्या इसको हम Ag से रिएक्शन करवाए तो क्या हो पाएगा, Ag Cl है, SO4 है, 2 क्या इसको Ag से रिएक्शन करवाते हैं प्रिसिपिटेशन के लिए, तो प्रिसिपिटेशन कैसे निकालते थे, याद है ना, ठीक है। क्या ये रिएक्शन करेगा, बिल्कुल रिएक्शन नहीं करेगा। यहाँ क्या लिख देंगे, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, रिएक्शन। अब देखिए ये तो एक फॉर्म का बात हो गया, कौन सा फॉर्म का, ऊपर वाले फॉर्म का। अब नीचे वाले फॉर्म का बात करते हैं। देखिए CONH3 का होल 5 और यहाँ पर अंदर में SO4 आ गया, बाहर में Cl आ गया। क्या इसको हम Ba से रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, 2+ से, यहाँ -1 है, ये रिएक्शन नहीं होता है, नो रिएक्शन, नो प्रिसिपिटेशन, मतलब इसमें कोई चीज बनता नहीं है, रिएक्शन ही नहीं होता है। अब क्या करते हैं, अब इसको क्या करना, Ag के साथ करते हैं, CONH3 का होल 5 और SO4 है, SO4, इसको Cl को किसके साथ करना है, Ag के साथ, Ag के साथ किए तो क्या हो गया, ये AgCl बनाता है, क्या बनाता है, AgCl। मतलब हम देखें ये और ये मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है कि नहीं है, इसका भी सेम,
दोनों जब मोलिकुलर फार्मूला सेम है तो ये Ba के साथ रिएक्शन किया लेकिन Ag के साथ रिएक्शन नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मोलिकुलर फार्मूला सेम, क्योंकि इसका गुण में अंतर है। क्या है गुण में? ये अंतर आ रहा है। ठीक है, अब देखिए ये वाला का बात करते हैं। ये वाला यदि Ag के साथ रिएक्शन करके ये बनाता है, मोलिकुलर फार्मूला ये दोनों का सेम है, तो ये Ba के साथ क्यों नहीं रिएक्शन किया? है ना बात? दोनों में गुणों में क्या है? अंतर है। भले ही मोलिकुलर फार्मूला सेम हो लेकिन इसके गुण में क्या है? अंतर है। अंतर कैसा है? देखिए इसका क्या है, बाहर का आयन जो है इसमें अंदर आ गया और इसका आयन क्या हो गया, बाहर चले गया। दोनों में अंतर है और दोनों में आयन का एक्सचेंज होने से, आदान प्रदान होने से इसके गुण में ही अंतर आ गया। इसीलिए वो एक दूसरे का क्या हो गया, आइसोमर्स हो गया और मोलिकुलर फार्मूला सेम है। ठीक है, इस प्रकार से क्या हो गया, ऑप्टिकल आइसोमर समझ लिए होंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लास्ट क्लास था, बिल्कुल खत्म हो गया। आप एनसीईआरटी उल्टा के देखिए, एक भी पॉइंट, एक भी एग्जाम्पल ऐसा नहीं है कि जिसको हम छोड़ दिए। कोई एग्जाम्पल है ही नहीं जिसको छोड़े हैं, हर एग्जाम्पल करवाए हैं, सारा पॉइंट बाय पॉइंट लिखवाए। 30 लेक्चर वैसे नहीं गया, ऊपर ऊपर कुछ नहीं बताए हैं, बिल्कुल और डीप में बताए हैं और बिल्कुल समझा के बताए हैं। आज हमारा लेक्चर खत्म हुआ। आइसोमेरिज्म बहुत मतलब अपने आप में टॉपिक बहुत छोटा है लेकिन समझने में डिफिकल्ट है। ठीक है, हम बेहतर तरह से आपको समझाएं और पूरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो पूरा इनऑर्गेनिक का हार्ड चैप्टर कहलाता है, जटिल चैप्टर कहलाता है, उसको हम रटाए नहीं, केवल क्या किए हैं, समझाएं। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और अब हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर लेके आएंगे, वो है डी एंड एफ ब्लॉक। ठीक है, कौन सा? डी एंड एफ ब्लॉक। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू, धन्यवाद।